Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is interpretative analysis of urine. यूरिन का हम इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस देख रहे हैं कि हम जब इसको इंटरप्रेट करते हैं यानी कि जब इसकी फाइंडिंग करते हैं, निकालते हैं सारे कैलकुलेशन यानी कि जोड़ना घटाना नहीं, जैसे कि उसका अपीयरेंस, उसका ऑर्डर, उसकी स्मेल, उसका रिएक्शन, उसका वॉल्यूम, सारी चीज़ें देखते हैं ना। वो सारी चीज़ें जब यूरिन की हम पता लगाते हैं और जो नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन के समय क्या फाइंडिंग्स है, क्या हमको मिला है, उसको देखकर क्या चीज़ हमने प्राप्त करने से यानी क्या हमने पता लगाया है, वो चीज़ जो हम नोट डाउन करते हैं वो चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने कुछ पोर्शंस बता चुका हूँ। लेफ्ट ओवर पोर्शन है जिसकी आपको इतना सा दिख रहा होगा। ये इसके प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, वो 3 वीडियो बन चुके हैं एक्चुअली, पर इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस का एक इसके पहले बन चुका है। ये सेकंड वीडियो है जो जरा सा बचा है जिसको मैं आपको कंप्लीट करूंगा इसमें, ठीक है। इसमें बच गया था हमारा ऑर्डर और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। बाकी की चीजें वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम, इसका रिएक्शन कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि इसको जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो किस तरीके से ये यूरिन दिखती है। तो ठीक है बेटा, अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर यानी इसकी स्मेल कैसी आती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी यूरिन के अंदर का गुरुत्वाकर्षण कितना है, और इसका रिएक्शन ये किस तौर से ये रिएक्टिव है, ठीक है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर में इसका आएगा स्मेल, यानी किस तरीके से इसकी स्मेल आती है, ठीक है। स्मेल में आएगा बेटा इसकी नॉर्मल फाइंडिंग, यानी नॉर्मली अगर यूरिन जो रहती है जो कि एबनॉर्मल नहीं है, एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो कि अच्छे से पानी पी रहा है, हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड मोड पे नहीं है, स्टार्वेशन मोड पे नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल की और कोई टैबलेट नहीं ले रहा है, किस तरीके का मेडिकेशन नहीं ले रहा है, क्योंकि मेडिकेशन के कारण भी क्या होता है, यूरिन का कलर चेंज होता है, इसका ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है। कोई और ऐसा कोई फ्लूइड इंटेक ले रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा कलर हो, जैसे कि थम्स अप, माजा पी ले रहे हो आप, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो जिनका कलर अलग है, ऐसा कोई इंटेक ले रहे हो जिनका बहुत कलरफुल इंटेक ले रहे हो जिसमें बहुत कलर प्रेजेंट है, ऐसी चीज़ें जब आप इंटेक करते हो, ये एक्चुअली ये चीज़ें आती है नॉन पैथोलॉजिक कंडीशन में आती है। मैं आपको पैथोलॉजिक कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, पर मैं जनरल बता दे रहा हूँ कि इसमें इस कंडीशन में भी यूरिन का कलर्स और उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। एरोमेटिक आती है, एरोमेटिक मतलब अच्छी सुगंध रहती है, स्मेल नहीं आती यूरिन में, मीठी स्मेल नहीं आती, एरोमेटिक रहती है नॉर्मल यूरिन। एबनॉर्मल यूरिन में फ्रूटी स्मेल यानी मीठी मीठी खुशबू आती है, फलों की जैसी खुशबू आती है, मीठी मीठी स्वीट फ्रूटी स्मेल बोलते हैं जिसको। और एक होती है अमोनिकल स्मेल और एक होती है फोल स्मेलिंग। अब इसके कारण क्या है स्मेल के? फ्रूटी स्वीट या फ्रूटी स्मेल जो होती है, मीठी मीठी स्मेल आती है कभी कभी, वो कीटोन बॉडीज के कारण या डायबिटीज के कारण होती है, ठीक है। कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है यूरिन में या डायबिटीज प्रेजेंट है, इस कारण भी क्या होता है, फ्रूटी स्वीट फ्रूटी स्मेल आती है ना, कि शुगर आ रहा है ब्लड में, इस तरीके की किस में स्मेल आती है। एक होती है अमोनिकल स्मेल, अमोनिकल स्मेल आती है सिस्टाइटिस में और यूरिन रिटेंशन में। सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन होना ब्लैडर में, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ब्लैडर में हो गया जिसमें यूरिन स्टोर रहती है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, किस तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में जो स्मेल आएगी यूरिन में वो आएगी किसके कारण, कैसी आएगी, अमोनिकल आएगी। और ब्रेकडाउन भी होता है सेल्स का और बिलिरुबिन का, इन सब का ब्रेकडाउन की वजह से भी क्या होता है, अमोनिकल स्मेल आती है ना। तीखी पंजेंट स्मेल भी बोलते हैं इसको, कैसी स्मेल, पंजेंट। अब जैसे कि लैब में अगर आप लोगों ने टेस्ट किया होगा 11th-12th के समय कराते थे प्रैक्टिकल्स, हमको तो कराया है, तो अमोनिया रखा रहता था, अमोनिया बहुत तीखी स्मेल आती थी, बोला अरे रे कितनी स्मेल आ रही है यूरिन में, शौचालय में कितनी गंदी स्मेल आती है यूरिन की, वो क्या होता है, अमोनिया के कारण आती है, अमोनिया आता है यूरिन में, अमोनिया आता है। और किसके कारण, सिस्टाइटिस और यूरिन रिटेंशन के कारण भी। और यूरिन रिटेंशन क्या हो गया, यूरिन रिटेंशन यानी कि यूरिन बनी हुई है, आपने यूरिन तो लगी हुई है, जाना है, पर आप रोक के रखे हो यूरिन को,
और बहुत देर तक अंदर यूरिन में है, ब्लैडर में पड़ी हुई है यूरिन, उस कारण क्या होगा, अंदर इसमें स्मेल आने लग जाएगी अमोनिया की। तो इस तरीके से क्या होती है, यूरिन रिटेंशन के कारण भी स्मेल आती है अमोनिया की। फॉल स्मेल या मस्टी स्मेल भी बोला जाता है। फॉल स्मेलिंग या मस्टी स्मेलिंग यानी गंदी बास आती है बहुत। अमोनिया की तो अलग ही तीखी तीखी बास आती है, एक बहुत ही गंदी बास आती है यूरिन की, गंदी स्मेल आती है। वो गंदी स्मेल या मस्टी स्मेल, MUSTY मस्टी स्मेल होती है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये यूजुअली किसके कारण होता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण या यूटीआई इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, फॉल स्मेल या गंदी स्मेल या मस्टी स्मेल के कारण होती है। तो हमने क्या देखा, ऑर्डर यानी इसका स्मेल। ठीक है, स्मेल देखा हमने किस तरीके से इसकी स्मेल होती है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका नॉर्मल है 1.003 से लेकर 1.060 इसकी नॉर्मल होती है। ठीक है, अब इट कैन वेरी, ये मतलब मैंने आपको पढ़ा चुका उसके पहले इन्फेंट में कितनी होती है, और नियोनेट्स में, चिल्ड्रन में, एडल्ट में, ये सब चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, यूरिन वाले। एबनॉर्मली में इसमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंजेस आ जाते हैं। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी SPGR लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये किन कारणों से होती है। या लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है क्रॉनिक नेफ्राइटिस, क्रॉनिक यानी लंबे समय तक किडनी डिसीज है ना, लंबे समय तक कोई बीमारी चली आ रही है किडनी में, या डाया यानी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, जिन्होंने नहीं सुना है ये शब्द पहली बार बता रहा हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू यूजुअली डायबिटीज, डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कि शुगर नहीं आ रहा है, शुगर कम ज़्यादा वाला सिस्टम ही नहीं है डायबिटीज। डायबिटीज नाम जरूर दे दिया गया है, पता नहीं इस बीमारी को, मैं भी नहीं जानता क्यों, पर ये एक्चुअली में डायबिटीज नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी। डायबिटीज में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है आपका, है ना, शुगर लेवल कहाँ, शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर, ब्लड में बढ़ जाता है शुगर लेवल, और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होने के कारण ग्लूकोजन ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, इंसुलिन उसको रोक नहीं पाती है, बीटा सेल से सब बनता है, सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ये सारी चीज़ें होने के कारण क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज मेलाइटस, मैं क्या बता रहा हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस बता रहा हूँ। ये होता है आपका ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन के कारण डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। इसका मतलब यह है कि फ्लूइड इम्बैलेंस, किडनी फ्लूइड को बैलेंस नहीं कर पाती, फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है, फ्लूइड का प्रोडक्शन कम ज़्यादा जो होता है, इम्बैलेंस हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस में, यानी इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन किसमें, रिनल सिस्टम में। तो ये हो गया डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है हाई पावर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होता है डायबिटीज मेलाइटस है, मैंने पूरा नहीं लिखा, इसमें इंसिपिडस अलग है, ये ध्यान रखना। मेलाइटस ये क्या है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और फीवर जैसी कंडीशन में भी क्या होता है, फीवर जैसा अगर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन, यानी यूरिन रिएक्टिव किस फॉर्म में है ये। ठीक है, एक होती है एसिडिक और एक होती है अल्कलाइन। यूजुअली यूरिन क्या होती है, एसिडिक होती है ना, और अल्कलाइन कब हो जाती है, जब यूरिन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, या तो यूरिन का कलेक्शन करने के बाद यूरिन का कंटेनर रखा रह गया हो 1 घंटे से ज्यादा, तो क्या हो जाएगी, यूरिन अल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है, इसका पीएच रेंज क्या है, 4.5 to 7.5 नॉर्मल पीएच रेंज है यूरिन का, इसका है ना। और पीएच 4.8 से जब घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तब क्या होता है, किस कारण से होता है, या तो यूरिन एसिडिक है इसलिए इसका पीएच घट गया है, या तो फीवर है, या कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है, इस कारण क्या होता है, पीएच घट जाता है। एक कंडीशन है पीएच बढ़ जाता है, 7.5 से ज्यादा अगर पीएच बढ़ गया, अल्कलाइन हो गई यूरिन आपकी। ठीक है, अल्कलाइन हो गई। सीवियर वॉमिटिंग, यानी बहुत अधिक मात्रा में वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूइड रुक ही नहीं पा रहा है अंदर बॉडी में, है ना, फ्लूइड नहीं रुक पा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसका पीएच बढ़ जा रहा है ना, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रही है ना यूरिन, क्योंकि अंदर फ्लूइड नहीं रह पा रहा है, डाइल्यूट हो जाएगी तो वैसे ही अल्कलाइनसिटी कम हो जाएगी और एसिडिक हो जाएगी यूरिन, है ना। क्रॉनिक सिस्टाइड
सिस्टाइटिस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ सिस्टाइटिस क्या होता है ना, लंबे समय तक कोई अपना रीनल डिसीज चली आ रही है, ब्लैडर में इन्फेक्शन है, इस कारण भी क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। और एक होता है यूरिन रिटेंशन, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहले पॉइंट में यही बताया था, यूरिन रिटेंशन यानी कि यूरिन बनी हुई है, यूरिन पास नहीं हो पा रही है, आप होने नहीं दे रहे हो, एक्चुअली किसी कारण से रुके हुए हो, इस कारण भी क्या होता है, इसका पीएच बढ़ जाता है। और अमोनिकल स्मेल या अमोनिकल स्मेल होती है, और इस तरीके से चीज़ें यूरिन रिटेंशन में आपकी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक था इंटरप्रिटेटिव यूरिन एनालिसिस, थोड़ा सा अगर बोरिंग लगा हो तो माफ कर देना, क्योंकि टॉपिक ही जैसा है, मैं क्या करूँ अब इसमें, है ना। टॉपिक कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी है, आपका पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो खोल के देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ, और नोट कर लेना। कुछ और कुछ पूछना हो, सिर्फ बच्चों को अगर पूछना हो तो मुझसे क्वेश्चन करें। ठीक है, बच्चे से मतलब ऐसा स्टूडेंट पूछना चाहते हैं तो मुझसे क्वेश्चन करें, जो भी डाउट क्लियर करना है। और अगर वीडियो पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये वाला मेरे को संख्या नहीं बढ़ानी है, मुझे नॉलेज देना है आपको। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नॉलेज मिल रहा है? आपके फीडबैक से, कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे मुझे पता चलेगा? जब तक कि आप बताओगे नहीं कि सर समझ में आया है, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, या सर और वीडियो बनाओ, तो मुझे जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा मैं कैसे आगे बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।